अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम एट bettertrade.live। और मैं आपको bettertrade.live चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। ये आज की हमारी पहली वीडियो है इस चैनल की, और इस चैनल के ऊपर मैं आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, और बेसिक से लेके इंटरमीडिएट देन एडवांस लेवल तक हम ट्रेडिंग को सीखेंगे, जिसमें क्रिप्टो ट्रेडिंग भी आ जाएगी, जिसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग भी आ जाएगी। और आज हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है और फॉरेक्स ट्रेडिंग की कैसे जाती है, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, और कौन कौन लोग हैं जो हमारे इसमें कॉम्पिटिटर्स होंगे, और ये पूरा एक जो सिनेरियो है ये काम कैसे कर रहा होता है। आज की हमारी ये पहली वीडियो है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जो हमारी वेबसाइट है www.bettertrade.live, आप इसको विज़िट भी कर सकते हैं, और आपको वहाँ पर हमारा जो हेल्पिंग मटेरियल जितना भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ये सारे का सारा हेल्पिंग मटेरियल आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल होगा। और इसके बाद जो हमारा फर्स्ट चीज़ है वो है कि व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है? फॉरेक्स जो है ये एक लफ्ज़ दो अल्फाज का मजमूआ है, फॉरेन एंड एक्सचेंज, दोनों को मिला के हम फॉरेक्स कहते हैं। इट्स ग्लोबल मार्केट प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग करेंसीज, कमोडिटीज वगैरह। द फॉरेक्स मार्केट इज द लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड। ठीक है, फॉरेक्स की जो मार्केट है ये ग्लोबल मार्केट प्लेस है बाइंग एंड सेलिंग के लिए करेंसीज वगैरह की। फॉर एग्जांपल, जैसे हम अगर किसी दूसरे कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर जाके ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए हमें वहाँ की करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। और फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पाकिस्तान से उम्रा वगैरह पे गया है सऊदी अरब, तो सऊदी अरब में जाके इस्तेमाल करने के लिए हमें पाकिस्तानी करेंसी नहीं वहाँ पे चलेगी, वहाँ पर रियाल चलेंगे। तो वहाँ पर रियाल इस्तेमाल करने के लिए या तो हम पाकिस्तान से करेंसी एक्सचेंज करवा के जाएंगे, या फिर वहाँ पर जाके एयरपोर्ट से करवा सकते हैं, या वहाँ पर जाके जो करेंसी एक्सचेंजर्स बैठे होते हैं वहाँ से हम करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं। अगर किसी भी बंदे ने अभी तक ये करेंसी वगैरह एक्सचेंज करवाई है तो इट मीन्स कि उसने फॉरेक्स ट्रेडिंग की है। समहाउ ये थोड़ा सा जो ऑर्डिनरी तरीका है कि ये जो जाके हम करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं, और इसके बरक्स जो हम ऑनलाइन यानी कि जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, लेकिन ये सेम चीज़ें हैं, दोनों में हम बाइंग एंड सेलिंग ही कर रहे होते हैं। और फॉरेक्स के अंदर जो हम मोस्टली पेयर्स जो हैं वो ट्रेड कर रहे होते हैं, उसमें यूरो यूएसडी आ जाता है, उसमें जेबीपी जेपीवाई आ जाता है, उसमें एक्सआईयू यूएसडी आ जाता है। एक्सआईयू बेसिकली गोल्ड का सिंबल है, और सिल्वर भी इसमें आ जाता है जिसका सिंबल एक्सआईजी यूएसडी है। और आगे चल के हम मज़ीद देखेंगे कि और कौन कौन से पेयर्स हैं जो इसमें ट्रेड हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एक्चुअली ट्रेडिंग जो है ये वर्क कैसे करती है। बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट स्पेकुलेटिंग ऑन द प्राइस मूवमेंट ऑफ वन करेंसी अगेंस्ट अनदर। जो एक करेंसी की दूसरी करेंसी के प्राइस के अगेंस्ट जो मूवमेंट है, यानी कि जो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, इस चीज़ को फॉरेक्स ट्रेडिंग कहा जाता है। इसी के ऊपर कंप्लीट ये बेस है। आप एक करेंसी बाय कर रहे होते हैं, दूसरी को आप सेल कर रहे होते हैं। अगर किसी करेंसी को आप बाय करते हैं उसका रेट इंक्रीज हो जाता है तो आपको बेनिफिट होता है, और अगर इसके अगेंस्ट वो करेंसी डाउन चली जाती है तो आपको लॉस होता है। बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आप बाइंग एंड सेलिंग दोनों तरीक़ों से पैसे कमा सकते हैं, और ऑब्वियसली दोनों तरीक़ों से आप पैसे गंवा भी सकते हैं। अगर इसकी हम मिसाल देखें तो वो ये है कि
यूरो अगर ऊपर जा रहा है तो इट मीन्स यूएस डॉलर जो है वो डाउन जा रहा है। अगर आपने यूरो बाय किया हुआ है तो आप जैसे जैसे यूरो की प्राइस ऊपर जाएगी तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग इस तरीके से काम कर रही होती है। अगर हम नेक्स्ट चलें तो इसमें जो मेन चीज़ है कि फॉरेक्स कौन है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा होता है। इसमें बैंक्स भी फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कर रहे होते हैं, कॉरपोरेशंस कर रहे होते हैं ट्रेड, और रिटेल ट्रेडर्स ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो बेसिकली अगर हम इन सारी चीज़ों को आगे देखते हैं अभी के ये कौन कौन है और कैसे कैसे ये काम कर रहे होते हैं, तो इनके अंदर जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो बैंक्स हैं उसके अंदर जो बड़े बड़े बैंक्स हैं ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड कर रहे होते हैं डेली, और ये मार्केट को लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। लिक्विडिटी क्या होती है हम चंद आने वाली वीडियोस में इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा देखेंगे। और जो करेंसी एक्सचेंज रेट्स जो होते हैं इनको ये सेट कर रहे होते हैं मैसिव वॉल्यूम के साथ। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई जाके 100-50 या 1000-2000 रियाल बाय करता है पाकिस्तानी करेंसी दे के, तो बेसिकली कि रियाल पे इस चीज़ का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन वही अगर कोई बैंक बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रियाल बाय कर लेता है तो रियाल की प्राइस ऊपर चली जाएगी, जो रियाल की डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी प्राइस अप चली जाएगी, तो रियाल महंगा हो जाएगा। ये बेसिकली जो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कॉरपोरेशंस वगैरह होते हैं ये मेन पिलर्स हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, जो कि किसी भी जो ट्रेडिंग हो रही होती है उसके जो रेट्स हो रहे होते हैं अप एंड डाउन, इनको सेट कर रहे होते हैं। और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये हेज फंड्स वगैरह, इन्वेस्टमेंट फर्म्स वगैरह होती हैं, ये भी ऐसे ही ट्रेड कर रहे होते हैं। और कॉरपोरेशंस वगैरह जो सेक्टर्स होते हैं ये भी ऐसे ही ट्रेड कर रहे होते हैं। ये इनके यानी कि बहुत मेजर जो फंड होता है इनका, ये उसकी बेस के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं। इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती। फिर चौथे नंबर पे आते हैं रिटेल ट्रेडर्स, जिसमें आप हो गए, मैं हो गया, या कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास लिमिटेड पैसे हैं। वो जैसे कोई मेटा ट्रेडर वगैरह, ट्रेडर ये भी एक प्लेटफॉर्म है, या ट्रेडिंग व्यू वगैरह के ऊपर किसी ब्रोकर को यूज़ करते हुए ट्रेड कर रहा होता है, तो वो रिटेल ट्रेडर कहलाता है। इनके एक हम समरी देख लेते हैं, क्विक समरी कि इनका लॉट साइज वगैरह या ट्रेड साइज क्या होता है। तो बैंक्स जो होते हैं ये तो बिलियंस में ट्रेड कर रहे होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं ये भी मिलियंस एंड बिलियंस में ट्रेड कर रहे होते हैं। कॉरपोरेशंस भी काफ़ी मेजर ऑर्डर्स के साथ जा रहे होते हैं। लेकिन जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं ये स्मॉल या माइक्रो लॉट्स वगैरह जिनको हम कह देते हैं, ये इसके साथ ट्रेड कर रहे होते हैं। और इनके पास मैंने आपको जैसे ऑलरेडी बताया कि लिमिटेड फंड्स होते हैं, या ये उनसे और कमा सकते हैं या और इनको भी गवा सकते हैं। तो ये जो रिटेल ट्रेडर्स हैं ये मार्केट को इंटरेक्ट करने के लिए ब्रोकर्स वगैरह का या प्लेटफॉर्म्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये यहाँ तक की जो मेन चीज़ थी कि ये हमारे इस जो ट्रेडिंग है इसमें हमारे यानी कि जो साथ ट्रेड कर रहे होते हैं ये कौन लोग हैं, यानी कि इसके जो मेन पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट के वो कौन कौन से हैं। तो ये बेसिकली इस चीज़ को यानी कि कंप्लीट इसकी एक समरी है। अगर हम देख लेते हैं कि आप कब ट्रेड कर सकते हैं, तो इसका सिंपल सा जवाब है कि आप हफ्ते में 5 दिन, सैटरडे संडे के अलावा मंडे टू फ्राइडे, आप 5 दिन 24 घंटे ट्रेड कर सकते हैं। फिर डिफरेंट सेशंस आ जाते हैं इसके अंदर मार्केट के अंदर के फॉर एग्जांपल जैसे सिडनी सेशन हो गया, यानी कि जब ऑस्ट्रेलिया के वर्किंग आवर्स होते हैं तो उस दौरान जो ट्रेड हो रही होती है वो सिडनी सेशंस के अंदर हो रही होती है।
फिर टोक्यो सेशन आ जाता है, इसको एशियन सेशन भी कहते हैं, जब यानी कि एशियन लोग जो हैं वो ट्रेड कर रहे होते हैं। तो ये वो एशियन यानी कि या टोक्यो सेशन के अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं, मतलब कि यहाँ पर जो वर्किंग आवर्स चल रहे होते हैं। और फिर लंदन के वर्किंग आवर्स के अंदर जब ट्रेड हो रही होती है तो उसको लंदन सेशन कहते हैं। ऐसे ही सेम जैसे जब न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ट्रेड चल रही होती है तो वो इसका मतलब कि न्यूयॉर्क में वो वर्किंग आवर्स चल रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि मेजर ट्रेडिंग पेयर्स कौन कौन से हैं। तो वो जैसे हमने स्टार्ट पे भी देखा था, अगर आपने पहली स्लाइड में गौर किया हो तो जो एग्जांपल्स थी वो यही थी कि इसमें जो यूरो यूएसडी है, जीबीपी जेपीवाई है, ये आगे है क्या, ये इसमें यूरो मतलब जो यूरो करेंसी है और उसका पेयर है डॉलर के साथ, यानी कि अगर जो यूरो है इसकी प्राइस अप जा रही है तो डॉलर की प्राइस डाउन जा रही होगी। अगर जीबीपी यूएसडी के हम पेयर को देखते हैं तो इसका मतलब जब पाउंड स्ट्रॉन्ग हो रहा होगा, पाउंड की वैल्यू ऊपर जा रही होगी तो यूएस डॉलर की वैल्यू डाउन जा रही होगी। इसी तरह से ये यूएसडी जेपीवाई भी है जो येन जिसको कहते हैं हम। फिर नेक्स्ट आता है एक्सएयू, ये गोल्ड है और इसमें जब गोल्ड की प्राइस अप जा रही होगी तो डॉलर वीक हो रहा होगा, अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो गोल्ड डाउन जा रहा होगा। तो ये इस तरह से ट्रेडिंग हो रही होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि लोग ट्रेड करते क्यों हैं। तो बेसिकली इसके लिए ये है कि पैसे तो हर कोई कमाना चाहता है, तो ये बहुत छोटे कैपिटल के साथ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसलिए लोग इसकी तरफ जो रुझान है लोगों का वो ज़्यादा है, यानी कि ये छोटी इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं और इजी टू यूज़ है कि आप सिंपल एक मोबाइल एप्लीकेशन या अपने लैपटॉप के ऊपर एक या कंप्यूटर के ऊपर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और आप फॉरेक्स की मार्केट को इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो यानी कि डूबने के या जो कमाने के चांसेस हैं वो तो अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो ये और जो ट्रेड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट एग्जीक्यूशन के साथ यानी कि चल रही होती हैं, आप सेकंड्स के अंदर बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। तो ये इसलिए लोग जो सिंपल है कि वो इसलिए लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि हाउ कैन यू स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग। इसके लिए सिंपल सा आंसर ये है कि आपने सबसे पहले एक रिलायबल जो फॉरेक्स का ब्रोकर है वो ढूंढना है। और बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जैसे एक्सएम है या एक्सनेस है, एचएफएम है और भी काफ़ी सारे हैं, जस्ट मार्केट है या इस तरह के बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। आपने इनको देखना है कि जो यानी कि कम्प्लीटली रजिस्टर्ड ब्रोकर हो और भागने वाला ना हो आपके पैसे लेके, तो वो आपने ब्रोकर सेलेक्ट करना है और उसके ऊपर आपने एक अदद डेमो अकाउंट या लाइव अकाउंट जो है ये ओपन कर लेना है। और जो डेमो अकाउंट होता है इसका आपके रियल मनी के ऊपर कोई असर या कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा होता। ये सिंपल आप बाइंग एंड सेलिंग कर भी रहे होते हैं, ये लर्निंग पर्पस के लिए बेसिकली होता है या बैक टेस्टिंग वगैरह के लिए कि आप जो स्ट्रेटजी वगैरह बना रहे हैं या जिस तरह से आप चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं वो किस तरह से मार्केट में काम करती है, ये इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए हम डेमो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। और दूसरा लाइव अकाउंट होता है जो आपके रियल मनी से चलता है और इसके अंदर आप अपने फंड्स वगैरह जो है वो डिपॉजिट करते हैं, फिर उसके बेस के ऊपर आप ट्रेड करते हैं। आप अपने अकाउंट के अंदर फंड्स डिपॉजिट करने के बाद चौथा मरहला आता है चार्ट को एनालाइज करने का कि मार्केट जहाँ पे इस टाइम है या आने वाले टाइम में मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है या इसके ऊपर जाने के या नीचे जाने के चांसेस क्या हैं, इस चीज़ को हम सारी को कहते हैं कि आप एनालाइज कर रहे हैं चार्ट को या प्राइसेस को एनालाइज कर रहे हैं कि मार्केट आने वाले टाइम में ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है। या फिर आप जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी होती है, जो भी पॉसिबिलिटीज़ आपको नज़र आ रही होती हैं या जो भी आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली आप प्लान कर रहे होते हैं, आप उसी चीज़ को फॉलो करते हुए
फिर आप ये चीज़ देखते हैं कि हमने यहाँ पर बाय करनी है या सेल की ट्रेड करनी है। लेकिन एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जो ट्रेडिंग के अंदर आपने वो वाले इन्वेस्टमेंट करनी है जिसके जाने से या जिसके लॉस हो जाने से आपकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो ना रुके, यानी कि जिसके आने जाने से कोई आपको फ़र्क ना पड़े, आपने वो वाली इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करनी है। ये नहीं है कि आप अपना यानी कि हर चीज़ ही ट्रेडिंग के अंदर लगा दें और आपका लॉस हो जाए खुदा ना खास्ता, तो वो आप हाथ धो बैठेंगे। इसलिए मैं किसी को भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो अपना सारा कुछ ही ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्ट कर दे। ऑब्वियसली जिस पैसे के खो जाने से आपको डर ना हो वो आप इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि क्या ये फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ये रिस्की है? तो इसका सिंपल सा आंसर यही है कि किसी भी बिजनेस की तरह ये भी रिस्की है। जैसे हर बिजनेस में जो आपका इन्वेस्टमेंट होती है उसके डूब जाने का खतरा किसी न किसी हद तक होता है, तो सेम ऐसा इसके अंदर भी है। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें आपके जो रिस्क फैक्टर है वो कम होता है, कुछ में ज़्यादा होता है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अगर आप बगैर किसी यानी कि लर्निंग के, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह के बगैर, किसी स्ट्रेटजी के बगैर अंधाधुंध आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, तो फिर हो सकता है कुछ टाइम के लिए आप अर्निंग करें, लेकिन लॉन्ग टर्म आप नहीं चल सकते मार्केट में। उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए कि आप किस तरह से चार्ट को एनालाइज करते हैं या मार्केट जो है ये किस तरह से बिहेव कर रही होती है। फिर दूसरी इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ आती है रिस्क मैनेजमेंट, कि आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं। आप अगर आपका $100 का अकाउंट है तो क्या आप $100 का $100 एक ही दफ़ा में रिस्क पे लगा रहे हैं, या आप $100 को यानी कि उसका 1% यूज़ कर रहे हैं या 2% यूज़ कर रहे हैं, या किस तरह से आप ट्रेड कर रहे हैं। ये वाला जो रिस्क मैनेजमेंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली ये एजुकेशन और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वगैरह से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट, कि आपको आपकी ट्रेड लगाने से पहले पता होना चाहिए कि मैं अपने वॉलेट के कितने % जो रिस्क है, कितने % वॉलेट के ऊपर मैं रिस्क ले रहा हूँ। और इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए आप चार्ट को एनालाइज करके, रिस्क मैनेजमेंट करके, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अच्छे से इस्तेमाल करके आप जो आपके लॉसेस हैं उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये जो चैनल है bettertrade.live, ये इसके ऊपर मैं आपको कंप्लीट प्रोफेशनल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया करूँगा, जहाँ पर मैंने जैसे स्टार्ट में भी बताया था कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम, और इंशाल्लाह हम प्रोफेशनल लेवल तक सीखेंगे। और आगे हम बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ को भी देखेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ कैसे कैसे काम करती हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, कितने % वॉलेट को हमें लेके चलना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से उसमें यानी कि हमने इम्प्लीमेंटेशन वगैरह करनी है, अपना साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, अपना माइंडसेट क्या होना चाहिए जब आप एक ट्रेड कर रहे हो। तो ये बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है कि आप एक नए चैनल को ग्रो करवा दें, और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और इसको आप बेल आइकन वगैरह पे भी जो क्लिक वगैरह है वो कर लें, और नोटिफिकेशन वगैरह ताकि आपको अच्छे से मिलते रहें, और वीडियो को लाइक वगैरह भी कर दें। शुक्रिया।